हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पवनदूती का पाठ के पद्यांश 11 से पद्यांश 14 तक का भावार्थ जानेंगे। इन पद्यांशों में राधा जी पवन को श्री कृष्ण की पहचान से अवगत कराती हैं। तो आइए जानते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की क्या क्या पहचान पवन को बताती हैं। पद्यांश 11। तू देखेगी जलद तन को, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, जा वहीं तदगता हो। होंगे लोने नयन उनके, होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन, जलद तन माने बादल के समान सांवले वर्ण वाले, तदगता माने वैसी ही हो, लोने माने सुंदर, नयन माने नेत्र, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने प्रकाश फैलाने वाले, मुद्रा माने भाव भंगिमा, वदन माने मुख की। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त माने सींचे हुए, सुधा माने अमृत। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा जाओगी तो तुम स्वयं को भी मथुरा के वातावरण में ढालकर, अर्थात स्वयं भी वैसी ही होकर, बादलों के समान काले वर्ण वाले, सांवले वर्ण वाले श्री कृष्ण को तुम देखोगी। होंगे लोने नयन, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। उनके मुख की मुद्रा किसी भव्य मूर्ति की सौम्यता के समान दिखाई देगी और उनके जो वचन तुम्हें सुनाई देंगे, उनके सीधे साधे वचन भी अमृत से, प्रेम के अमृत से सींचे हुए सुनाई देंगे, प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। अर्थात राधा जी श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं कि उनका रंग सांवला है, उनके नेत्र सुंदर और आकर्षक हैं, उनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता छाई रहती है और उनकी वाणी मधुरता से परिपूर्ण है। पद्यांश 12। नीले फूले कमल दलसी, गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दलसी, गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती, छूटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नमल तन की, फूटती सी प्रभा है, सद वस्त्रों में नमल तन की, फूटती सी प्रभा है। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को श्री कृष्ण की पहचान कराती हुई कहती हैं कि नीले खिले हुए कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है। अर्थात श्री कृष्ण का सांवला शरीर, सांवला रंग वैसा ही मनोरम और सुंदर है जैसे नीले खिले हुए कमल पुष्पों की श्यामलता है। वे श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर फबीला, जचने वाला, सुंदर लगने वाला पीले रंग का वस्त्र अपनी कमर में पहनते हैं। उनके छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती और उनके मुख पर उनके बालों की लट लहराती हुई उनकी मुख की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही होती है। सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है और उनके सुंदर वस्त्रों से उनके सुंदर शरीर की चमक चारों ओर फैलती हुई वहां के वातावरण को और भी मनोहर बना रही होती है। अतः यहाँ पर वे कहती हैं कि श्री कृष्ण का रंग सांवला है, वे पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, उनके मस्तक पर उनके बालों की लट लहराती रहती है और उनके सुंदर वस्त्र हैं, उनके सुंदर वस्त्र उनके शरीर की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे होते हैं। पद्यांश 13। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली।
सतपुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वर्षव वर्षे बड़े ही सजीले, दोनों कंधे वर्षव वर्षे हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी श्री कृष्ण की पहचान कराती हुई पवन से कहती हैं कि उन श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर, सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली, सौंदर्य से संपन्न। सतपुष्पोषी सुरभि, सुरभि माने सुगंध, प्राण माने प्राण वायु, संपोषिका पोषण करने वाली, वर्षव वर्षे पैलों के कंधों के समान, बाहें भुजाएं कलभ करसी हाथी की सूंड के समान, शक्ति की पेटिका यानी कि पिटारी है। सांचे ढाला सकल वपुए दिव्य सौंदर्यशाली। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को श्री कृष्ण की पहचान कराती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडोल है और अलौकिक देवताओं जैसे सौंदर्य से युक्त है। सतपुष्पोषी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध पुष्पों की सुगंध के समान उनके प्राणों का संपोषण करने वाली है, अर्थात उनकी प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाली है। दोनों कंधे वर्षव वर्षे और उनके दोनों कंधे बैल के समान, बैल के कंधों के समान अत्यधिक विशाल और सुडोल है, मजबूत है। लंबी बाहें कलभ करसी और उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान लंबी और शक्ति की पिटारी हैं। तो यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर मूर्ति के समान है, उनके शरीर से सुगंधित हवा निकलती है और उनके दोनों कंधे बैल के समान अत्यधिक मजबूत और बड़े ही सुंदर हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान अत्यधिक विशाल और मजबूत हैं। पद्यांश 14। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। राजाओं सा, राजाओं जैसा, सिर पर लसा माने सुशोभित, दिव्य माने अलौकिक, आपीड माने मुकुट। शोभा होगी उभय, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, सोने के कुंडलों की। नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित रत्नों से जड़े हुए, भुज में हाथों में, मंजू माने सुंदर, केर माने बाजू, लसित माने सुंदर और कंबूसा माने शंख सा, कंठ माने गला। प्रस्तुत पद्यांश में भी राधा जी श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई पवन को समझाती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, कि श्री कृष्ण के शरीर पर राजाओं के समान सुंदर अलौकिक मुकुट सुशोभित होता हुआ दिखाई देगा। शोभा होगी वह श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल में धारण किए होंगे, जो उनके दोनों कानों की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे, उनके दोनों हाथों में रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद धारण किए हुए होंगे और उनके शंख के समान उसके सुंदर गर्दन में मोतियों की माला से उनका सुंदर गर्दन उनकी सुशोभित होती हुई दिखाई देगी। अर्थात श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए राधा जी पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट दिखाई देगा, उन्होंने अपने दोनों कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे और उनके दोनों हाथों में रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद दिखाई देंगे, उनके गले में मोतियों की माला दिखाई देगी।
धन्यवाद। तो आगे के वीडियो में आगे के पद्यांशों की व्याख्या के विषय में जानते हैं।